नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिस नोटिफिकेशन का हमें इंतजार था वह नोटिफिकेशन अब आ चुका है। तो देखिए एडीओ 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, इसमें आवेदन की तिथि क्या है, परीक्षा तिथि क्या है, इसका सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। तो एडीओ की तैयारी हम अच्छे से उसके सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं उनको देखेंगे, उसी के आधार पर हम जो है फिर उसे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ देखिए नोटिफिकेशन में दिए गए जो पात्रता है इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज लिमिट क्या क्या है और भी अन्य जानकारी जो है उन सभी जानकारियों को जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही आगामी जितने एग्ज़ाम के लिए हमें जो पढ़ना है उन सब की रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हम इसके पोस्ट के संबंध में पहले ही जानते थे कि 200 पोस्ट के लिए जो स्वीकृति दिया गया है, जिसमें से 193 पोस्ट जो है अभी के लिए है और 7 पोस्ट जो है कैसे बैकलॉग जो पोस्ट बचा हुआ था। तो इन 200 पोस्टों पर जो है वैकेंसी के लिए पहले ही क्या दे दिया गया था, इसका जो है स्वीकृति दे दिया गया था। इस पर अब जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन सब पर चर्चा करना। तो पॉइंट वाइज हम चर्चा करेंगे, जो बिंदु है, जो ऑफिशियल सोर्स जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन्हीं सब पीडीएफ को हम देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यह नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है आज अर्थात 7 अप्रैल को जारी किया गया है, 7 अप्रैल 2025 को। तो आप देख सकते हैं इस पर तिथि दिया गया है और यह क्या है, जो विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में तिथियों के संबंधित ये नोटिफिकेशन है। तो देखिए कौन कौन से तिथि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है उन तिथियों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ऑनलाइन आवेदन कब से डालना प्रारंभ हो रहा है। तो आवेदन का जो प्रारंभिक तिथि है 7 अप्रैल से, अर्थात आज ही जो नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उसी दिन से 7 अप्रैल से ही इसका आवेदन डालना प्रारंभ हो चुका है। और इसका अंतिम तिथि कब तक है, 2 मई तक की इसका अंतिम तिथि है। तो 2 मई तक के आपको डालना है। लेकिन आप देखिए आप जो है लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके आप सभी जो है अपना आवेदन अप्लाई कर दीजिएगा। आप जिस जिले से है उस जिले में आप सेंटर ले सकते हैं जहां भी अभी रह रहे हैं, क्योंकि जो टोटल 33 जिला है उन सभी 33 जिला के मुख्यालय में जो है सेंटर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 33 जिला मुख्यालयों में जो है परीक्षा केंद्र जारी किए गए हैं। वापम में हर बार दिया ही जाता है, तो यहाँ भी जो है दिया गया है। और देखिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साथ ही और परीक्षा तिथि के अंतिम तिथि के साथ साथ इसमें त्रुटि सुधार के लिए भी 2 दिन का समय दिया गया है। 3 से लेकर 5 तारीख तक की जो है त्रुटि सुधार के लिए समय दिया गया है। और जो परीक्षा की संभावित तिथि है और जैसे कि व्यापम का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया था उसी में जो दिया गया तिथि था 15 जून का, उसी तिथि को, और जो हम इससे पहले सिलेबस डिस्कशन किए थे उसमें हमने आपको कहा भी था कि अप्रैल में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि इसका जो है एग्जाम कब होने वाला है, जून में। तो 2 महीने पहले जो है व्यापम नोटिफिकेशन जारी कर देता है, इस कारण जो है ये अप्रैल में आना ही था। तो आ चुका है अब नोटिफिकेशन आपका। अब आप बहुत अच्छी गति से जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब जो है समय ज़्यादा नहीं है। तो इतना समय में अब आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ना है और इसके सिलेबस में भी बहुत कुछ बदलाव किए गए हैं, उन सब बदलाव को देखेंगे। चलिए अब ये जो इंपॉर्टेंट डेट हो गए ये सभी डेट हम देख चुके हैं। आप देख सकते हैं 15 जून को जो है एग्जाम की तिथि है, तो आप तैयार रहिए 15 जून तक के। अब चलिए अब देखते हैं हम सिलेबस को। तो इसका सिलेबस अगर देखें तो इसका सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नया है और क्या जो है पहले जैसा है उसे देखिए। तो अगर हम नीचे से सामान्य हिंदी पहले भी था और साथ ही आजीविका हो गया, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, इन सब विषय पर हम पहले क्लास भी कर रहे हैं। तो इन सबको हम पढ़ भी रहे हैं यूट्यूब में, तो आप देखे भी होंगे ये सब पहले ही सिलेबस में था ही। और साथ में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, उसी के साथ जो है सामान्य अध्ययन एक ही साथ ऐड हुआ था। तो सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ एक ही साथ जो है 30 अंक का आता था। अब इसी में बदलाव किया गया है, इसमें सामान्य अध्ययन को अलग से ऐड कर दिया गया है और सामान्य अध्ययन को अलग से 15 अंक रखा गया है। ठीक, 15 अंक रखा गया है सामान्य अध्ययन को। तो देखिए इसका जो सिलेबस है उसका डिटेल सिलेबस यहाँ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन में 15 अंक का रख दिया गया है। तो पहले क्या आता था, सिर्फ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत का संविधान को पूछा जाता था। पहले जो एडीओ का एग्जाम हुआ है 2012 का और 2017 का, इसमें यह सिलेबस में सिर्फ भारत का संविधान रहता था। इसके अलावा इतिहास और विज्ञान हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था, ये सभी शामिल नहीं होते थे। इस वर्ष इसे भी शामिल कर दिया गया है। तो भारतीय इतिहास से भी प्रश्न आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आ रहे हैं और साथ ही साथ कौन सा, भूगोल और अर्थव्यवस्था, इन दोनों से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो ये 5 चैप्टर में दिया गया है, टोटल 15 अंक का रहेगा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये भी पहले था, तो उसका सिलेबस जो है सेम है, एज इट इज सिलेबस है, बस इसका वेटेज कितना हो गया है 25 अंक का। तो इसका वेटेज जो है 25 अंक का है। तो इसके लिए भी आप देख रहे हैं आपके लिए एक एमसीक्यू वीडियो सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू वीडियो सीरीज छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप उसे देखते रहिएगा, उसमें जो है जितने भी प्रश्न अभी तक के पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों को जो है इसमें सॉल्व कराया जा रहा है। इसके अलावा एचआर पब्लिकेशन का बुक का जो है पूरा जो 13 एडिशन बुक है, जो सबसे अपडेटेड बुक है 13 एडिशन का, उसका हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। वो आपको पूरा हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो पूरा आप अगर
क्विक रीजन करना चाहते हैं, फटाफट रीजन करना चाहते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पूरा जाके आप देख सकते हैं उसे। उसमें जो है सभी को इतिहास का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, भूगोल का अलग से, कला संस्कृति जनजाति सबका अलग अलग से जो है उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इसी में करंट अफेयर भी शामिल रहेगा, याद रखेंगे सभी करंट अफेयर भी जो है शामिल रहेंगे। छत्तीसगढ़ और भारत के सामान्य अध्ययन का है, उन सब का जो है टोटल जो करंट अफेयर है सब इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो योजना वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो ग्रामीण विकास की योजना से जो प्रश्न आएंगे, तो आजीविका इसमें शामिल है, पंचायती राज शामिल है और ग्रामीण विकास। ठीक, तो ये तीनों सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट का अगर टोटल वेटेज देखें तो कितना 50 अंक है, अर्थात 50% वेटेज रख रहा है ग्रामीण विकास, आजीविका और पंचायती राज। तो इन तीनों सब्जेक्ट का कितना है, 50% वेटेज है, 50 अंक का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेक्शन आपको यहीं से मिलेगा। जितना ज़्यादा बार आप हो सके उतना ज़्यादा बार इन सभी विषयों को पढ़े, क्योंकि यहीं से आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मेरिट लिस्ट में अगर नाम लाना है तो इन सब सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आपको, तभी जो है आप लोग का नाम जो है मेरिट लिस्ट में आएगा। इसके सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, बाकी सिलेबस सेम है, बस इसका वेटेज में बस जो है कोई बदलाव किया गया है, बाकी सभी जो है सिलेबस सेम है। तो देख सकते हैं इसका जो है हमने 6 चैप्टर पूरा पढ़ा है, 6 इकाई में बटा हुआ है। ये सभी 6 इकाई को हमने जो है पढ़ लिया है। इसका भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टोटल 13-14 वीडियो में जो है कंप्लीट कर दिया गया है आजीविका को। ठीक, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास को भी कंप्लीट कर दिया गया है। ग्रामीण विकास का भी जो है 13 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो चुका है ग्रामीण विकास, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें भी टोटल 5 इकाई जो दिए गए हैं, इन सभी 5 इकाई को जो है हमने कंप्लीट किया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए पंचायती राज। तो पंचायती राज के सिलेबस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे पहले सिलेबस था सिर्फ पंचायती राज का, तो यहाँ भी सिर्फ पंचायती राज पूछा गया है, नगरीय निकाय नहीं पूछा जाएगा। तो पंचायती राज के पूरा टोटल 7 जो चैप्टर हैं, 7 चैप्टर को यहाँ दिए गए हैं। और हमने पंचायती राज का हमारा क्लास भी चल रहा है, HR पब्लिकेशन से बुक से ही पढ़ रहे हैं। पंचायती राज का सबसे अच्छा बुक माना जाता है उसे, तो उसी बुक से हम पूरा चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। उसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, लगभग आधे से ज़्यादा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए हिंदी। तो हिंदी पे अगर हम चर्चा करें तो सबसे कम किया गया है इसका वेटेज को। तो इसको वेटेज पहले 30 अंक का होता था, तो अब यह जो है 10 अंक का कर दिया गया। तो हम पहले भी चर्चा किए थे कि हिंदी का वेटेज जो है कम हो सकता है, तो यहाँ जो है हिंदी का वेटेज को कम कर दिया गया है। अब सिर्फ हिंदी जो है 10 अंक आने वाला है, बाकी सिलेबस पूरा वही है। तो हिंदी का सिलेबस जो दिया गया है उसी के आधार पर आएगा। और साथ ही देखिए इसमें जितना भी चैप्टर रहता है वो सब चैप्टर लगभग इसमें से जो रिपीट हुए क्वेश्चन आते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है व्यापम में रिपीट होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हिंदी का अलग से MCQ सीरीज चला रहे हैं। MCQ जिसमें जो है अभी तक के व्यापम, CGPSC और छत्तीसगढ़ के अन्य किसी भी एग्जाम में हुए हैं, उन सभी एग्जाम के प्रश्नों को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। टॉपिक वाइज उसको पढ़ाया भी जाता है और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत है सभी कॉन्सेप्ट पर चर्चा भी किया जाता है। ठीक, तो सबको व्याख्या सके हम जो है MCQ सीरीज चला रहे हैं। तो हिंदी को भी आप अच्छे से देखिएगा, इसमें भी 4 ही वीडियो बना हुआ है। आगे का भी जो है सभी टॉपिक वाइज जो है बनते चलेगा हिंदी में भी। ठीक, तो ये हमारा पूरा संपूर्ण सिलेबस का हमारा हो गया, सबका रणनीति के साथ अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा है। तो आप बस आपको तेजी बढ़ाना है। और अब तो जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आपको वीडियो देख सकते हैं आप, या फिर किसी MCQ बुक से आप जो है अच्छे से प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जिसमें अच्छा तैयारी हो वो जो है काम आपको करना है। ठीक, तो इसी प्रकार आप अच्छे से तैयारी करिएगा। उसके बाद देखिए अब हम चर्चा करेंगे इसके लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और इसके लिए और क्या क्या अन्य आवश्यक जानकारी है वो आपको पता होना चाहिए। इन सब पर जो हम चर्चा करेंगे। देखिए तो इसमें दिया गया है पदों की संख्या दिया गया है, कितने पद किन वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं उन सबको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है सबसे पहले पद का नाम दिया गया है, EDO सहायक विकास विस्तार अधिकारी होता है। इनका वेतन जो है लेवल 6 का वेतन मिलता है। लेवल 6 का वेतन जो है लगभग कितना होता है, 35,000 से लेकर के जो है 39,000 तक की वेतन रहता है। 35 से 39,000 तक के लगभग आता है इसका वेतन जो है। और इसमें पदों की संख्या टोटल 200 पद है। इसमें जो है कितने 193 रिक्त पद और जो है बाकी जो है कितने 7 पद जो है बैकलॉग थे। तो बैकलॉग जो पद हैं वे किनके थे, तो जनजाति के लिए 2 है और दिव्यांग जन के लिए 5 है। तो ये जो है बैकलॉग पद है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 2 पद बैकलॉग और दिव्यांग जन के लिए 5 पद जो है बैकलॉग के रूप में आया हुआ है। अब देखिए बाकी सभी जो आरक्षण दिए गए हैं वो पहले से भी इसे जो है जारी कर दिया गया था, इतने स्वीकृति दिया गया था उस नोटिफिकेशन में हम पहले भी देखे थे। तो इन 93 जो पद है उसमें अगर देखें तो अनारक्षित संख्या पदों की संख्या जो है टोटल 81 है। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित पद है 23 है और जनजाति के लिए 63 पद आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 पद आरक्षित है। आप और यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण दिया गया है। तो आरक्षित में 24 महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए 6 है और
अनुसूचित जनजाति के लिए 18 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 8 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ आरक्षण दिया गया है। तो इन आधारों पर जो है आरक्षण को दिया गया है। उसके बाद चलिए जो महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है, जो पात्रता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें शैक्षिक अर्हता का विवरण दिया गया है। क्या क्या होगा शैक्षिक अर्हता, तो इसके लिए ईडीओ के लिए जो है शैक्षिक अर्हता क्या है, सबसे पहले क्या मांगा गया है इसमें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अर्थात ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त ये विश्वविद्यालय से, और वह जो है कोई भी डिग्री हो, ग्रेजुएशन का कोई भी डिग्री हो, बीए से लेकर के बीटेक तक के कोई भी डिग्री हो, तो कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री वाले जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही देखिए अगर इसके साथ ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर अर्थात इसमें जो पीजीडीआरडी होता है डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पीजीडीआरडी, ठीक, डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, तो इसे जो है अगर कोई जिनके पास अगर डिग्री है उनके जो है प्राथमिकता दिया जाता है। ये पहले भी दिया जा रहा है, 2017 का पोस्ट हो या 2012 का पोस्ट हो, इन सब में भी जो है इसके लिए प्राथमिकता दिया गया है। इसमें प्राथमिकता के रूप में क्या दिया जाएगा, जो मेरिट सूची बनेगा उसमें इन्हें जो है जो प्राप्तांक अंक होंगे, जो एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा उसमें प्राप्तांक अंक उसे 85% जोड़ा जाता है, और जो अतिरिक्त 15 अंक है वे जो है इस प्रमाण पत्रधारी को जो है 15 अंक अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक, तो पीजीडीआरडी जिनके पास डिग्री है उन्हें अलग से जो है 15 अंक दिए जाएगा। तो पीजीडीआरडी जो है उनके लिए 15 अंक मुफ्त में मिल रहे हैं, उन्हें समझ सकते हैं आप। ठीक, तो ये हो गया आपका शैक्षिक अर्हता। तो इतना जब जो है आप सबको पता भी होगा। अगर इसके लिए कोई डाउट हो पीजीडीआरडी के संबंध में तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो यह डिग्री में 15 अंक जो है अनिवार्य रूप से जिनके पास है उन सबको जो है प्राप्त होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखिए इसमें और कुछ अगर विशेष हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ दिया गया है वायु सीमा, तो आयु की सीमा क्या होना चाहिए। तो देखिए जो सामान्य है, सामान्य के लिए क्या दिया गया है, न्यूनतम 20 वर्ष की आयु है और अधिकतम 30 वर्ष की आयु है। और वही अगर 30 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की आयु, इसकी गणना कहाँ से किया जाएगा, 1 जनवरी 2025 की स्थिति में। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में किया जाएगा। न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की आयु मांगा गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसके साथ साथ इसमें जो है छूट भी दिया जाता है आयु में। अगर जो अभ्यर्थी हैं वे एसटी हैं, एससी हैं या ओबीसी हैं, ठीक, या फिर एससी एसटी ओबीसी हैं, तो इन्हें कितना 5 वर्ष का जो है छूट दिया जाता है। इसमें जो अधिकतम उम्र है उसमें 5 वर्ष अर्थात 30 से न हो गए वो 35 वर्ष रहेगा। जो अधिकतम आयु है वो 35 वर्ष रहता है एसटी एससी ओबीसी के लिए। ठीक, तो ये भी सभी जो एग्जाम में होता है व्यापम के, उन्हीं के आधार पर जो है बाकी सभी नियम सेम ही है। ठीक, सभी नियम जो है सेम देखने को मिलेगा। जितना भी एग्जाम हुआ है उन सब में जो रूल जारी हुआ है उसी रूल के आधार पर दिया गया है। जितने भी यहाँ प्रावधान है वो सब जो है सभी एग्जामों में लागू किए गए सभी प्रावधान हैं। तो यहाँ पदों की आरक्षण भी जो है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है उसी आरक्षण के आधार पर दिया गया है। कितने पदों को आरक्षित किस वर्ग के लिए किया है हम ऊपर देखे भी हैं, तो वो सब आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र भी सबको जो डॉक्यूमेंट है उसे अभी देना नहीं होता है। डॉक्यूमेंट को कब, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट जो है अपने पास एग्री किया है जो है करके उसको आप सबको जो है ओरिजिनल और उसका डुप्लीकेट आप सबको जो है दिखाना होता है प्रमाणीकरण के समय। ठीक, तो आप देख सकते हैं उन्हें ये नियुक्तिकरण के लिए जो शर्त किए हैं वे शर्त आप देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला शर्त होना चाहिए व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होता है। तो व्यापम का एग्जाम दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं सिर्फ वही दिला सकते हैं। तो वही क्राइटेरिया ईडीओ के लिए भी रखा गया है। ठीक, चलिए तो यहाँ तक कि हमारा संपूर्ण डिटेल कंप्लीट होता है। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बाकी सभी रूल आप सबको पता ही है। व्यापम का एग्जाम सब दिला रहे हैं तो वही सभी रूल है जो व्यापम के हर एक एग्जाम में रहता है, वही सब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में सिलेबस भी दिया गया है इसी में। तो सिलेबस भी वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस को, उन सब सिलेबस को। और यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हमारा फ्लैगशिप जो योजना है, जो प्रचार किए गए योजना है फ्लैगशिप योजना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका हम अभी अपडेटेड कहाँ से करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे है इकोनॉमिक सर्वे वहाँ से पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। और जो ग्रामीण विकास का प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसे हमारा पढ़ना भी बचा हुआ है। तो इन प्रशासकीय प्रतिवेदन को पढ़ेंगे और इकोनॉमिक सर्वे जहां इंपॉर्टेंट योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ही जारी किया जाता है, अलग से एक चैप्टर है ग्रामीण विकास से संबंधित, उसको पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से जो प्रश्न आए वह जो है बन जाए। तो इसमें हम अच्छे से अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। आप हमारे ज्ञान मीमांसा यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ देखिए ग्रामीण विकास का टोटल 13 वीडियो में ग्रामीण विकास को पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। वही जो है इसका एमसीक्यू भी सीरीज स्टार्ट किए थे परंतु पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो किसी बुक से
MCQ एक एक प्रश्न बनाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी बुक को उठाएंगे, उस बुक को जो है अच्छा से जो है पूरे बुक को हम रीड करेंगे, अच्छे से पूरे बुक को रीड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो अच्छे से MCQ सीरीज हम चलाने वाले हैं। और इसके साथ देखिए आजीविका, तो आजीविका का 14 वीडियो में पूरा कंप्लीट वीडियो है, 14 आजीविका का हिंदी का भी हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। और साथ ही पंचायती राज, तो पंचायती राज का भी 12 वीडियो अभी तक के बन चुका है। और साथ में छत्तीसगढ़ का MCQ सीरीज चल रहा है विनय कुमार पाठक की बुक से, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो ये आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन वीडियो सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप जाके देख सकते हैं वीडियो अच्छी तरह से बनाया गया है, सबको आपको जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर किया गया है और आपको याद हो ऐसे ट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक। अगर आपको इन सब का PDF चाहिए और तो जो भी PDF हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है उन सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और करंट अफेयर भी इसमें डाला जाता है, करंट अफेयर, और साथ ही कोई भी एग्जाम आ रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ही प्राप्त हो जाता है। तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।